Good morning, students. Today we will read chapter number 9, Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. Originally, the writer has written the chapter in Tamil and it is translated into English by the writer K.S. Sundaram. So in this chapter, we will read about a girl, Valli, who was 8-year-old girl and she was very mature, right? Next, the writer depict the curious nature of children. यहाँ पे जो राइटर है वली कनन वो डिपिक्ट कर रही है, बता रहे हैं कि जो बच्चों का जो नेचर है, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्यूरियस होता है। वो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़्यादा कीन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें उत्साह होता है कि वो नई नई चीज़ों को जाने। एंड द स्टोरी ऑल्सो शोज़ दैट हाउ ईजिली चिल्ड्रन गेट फैसिनेटेड बाय न्यू थिंग्स, ठीक है, और ये जो बच्चे हैं वो किस तरीके से नई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में भी वली कनन ने बताया है। नेक्स्ट एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताया कि जो बच्चों का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, और क्योंकि उनका नेचर बहुत क्यूरियस है, वो बहुत ज़्यादा कीन है, हर नई चीज़ को वो जानना चाहते हैं, तो उनको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है। तो ये जो हमारे पास कैरेक्टर है वली, ठीक है, जो कि 8-year-old गर्ल है, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और वो अपनी क्यूरियसिटी के साथ एक अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस करती है राइडिंग ऑफ बस, ठीक है। वो पहली बार अकेले से आप कह सकते हो शी अलोन ट्रैवल इन द बस, ठीक है, और वो कितनी क्यूरियस है अपनी ये जो क्यूरियसिटी को आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस करने के लिए, या वो जो सोच रही है वो जाना चाहती थी बस राइड के लिए, और उसके लिए उसने क्या क्या आप कह सकते हो डिटेल्स कलेक्ट करी है और क्या क्या उसने इस दौरान अपने इस एक्सपीरियंस को फुलफ़िल करने के लिए आप कह सकते हो कितने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो हम इसमें देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to say something about this chapter. So in this sensitive story, an 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mysterious of life and death. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये उसकी फर्स्ट जर्नी तो है ही बस में, उसके साथ साथ शी विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोस्ट आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है लाइफ एंड डेथ, कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, उसके बारे में भी उसको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जर्नी, ये एक बस में जर्नी की स्टोरी नहीं है। वली कैसे इस जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो लिविंग बीइंग है उसको मृत्यु आनी है या उसकी डेथ होती है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, उसको किस तरीके से जानती है, ये जो स्टोरी है वो उसके बारे में भी है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So there was a girl named Valli Amai, okay, उसका नाम जो थी वो था Valli Amai, okay. So there was a girl named Valli Amai who was called Valli for short, और उसका जो नाम है वो वली है, इन शॉर्ट में सब वली अमाई को वली कहा करते हैं। She was 8 years old and very curious about things, and she was 8-year-old girl, वो जो 8 साल की बच्ची थी की लड़की है, और वो बहुत क्यूरियस, जो हम कह सकते हैं कि बहुत चीज़ें जानने का जो उसका नेचर है, उसे चीज़ें जानने में बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत कीन है, ठीक है, नई नई चीज़ें जानना या नई नई चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट पास टाइम आप कह सकते हो कि जिससे कि उसका समय कटता है या समय गुजरता है, वो क्या था, जो था वो अपने डोर में, अपना जो मेन गेट था, वली अमाई या वली का जो मेन गेट था, वहाँ पे वो स्टैंड करती अपने उसके घर का, वहाँ पे वो अक्सर जो है वहाँ पे वो खड़ी रहती थी, और एंड शी यूज़ टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो जो मेन डोर पे वो अक्सर वहाँ पे वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहती थी, और वहाँ से वो जो बाहर क्या हो रहा है, उस गली में क्या हो रहा है, वो अक्सर उसको देखा करती थी।
There were no playmates of her own age on her street, क्योंकि उसकी पूरी गली में उसके उम्र का कोई भी आप कह सकते हो प्लेमेट्स मतलब फ्रेंड्स, ठीक है, उसकी उम्र का कोई फ्रेंड नहीं था उसका। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, शायद इसीलिए यही काम उसका फेवरेट पास टाइम वर्क था, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए फ्रेंड्स नहीं थे उस गली में, इसलिए वो अक्सर जो अपना टाइम जो है वो कैसे पास करती थी कि वो अपने मेन डोर पर खड़ी रहती थी और जो बाहर क्या हो रहा है उसको देखा करती थी। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborated game other children played। और वली के लिए दिस स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर कि वो वहाँ पे खड़ी रहती थी फ्रंट डोर पे, वॉज वेरी बिट एज enjoyable as any of the elaborated games other children played। जिस तरीके से डिटेल गेम्स दूसरे बच्चे खेलते हैं, राइट, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड गेम्स जो छोटे बच्चों के होता है, उसी तरीके से ये जो बाहर मेन गेट के ऊपर खड़े होकर जो वो बाहर की दुनिया देखती थी वो वली के लिए उतना ही इंटरेस्टिंग था, ओके, उतना ही डिटेल्ड गेम था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और वो वहाँ मेन गेट पर खड़ी होकर जब वो बाहर देखा करती थी तो उसको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस उसको देखने को मिलते थे, ठीक है, तो उसे लगता था कि वो वहाँ से बहुत कुछ सीख रही है, बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस को सीखने को मिलता था, ओके। दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो वली है, आपका जो प्रोटोगोनिस्ट है, आपकी जो कैरेक्टर है, वो उसकी जो गेट है, मेन गेट है, वहाँ पे वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो बाहर की दुनिया को देख रही है, और ये बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर उसको बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। नाउ द मोस्ट फैसिनेटिंग thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ वली को जो लगती थी, ठीक है, वो ये थी कि वहाँ एक बस थी, ठीक है, और वो जो बस थी वो ट्रैवल करती थी, तो बस उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, आप कह सकते हो। और वो बस का जो ट्रैवलिंग पीरियड था या ट्रैवलिंग टाइम था या वे था, वो कुछ ऐसा था कि द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, ठीक है, तो एक बस से वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, और वो थी जो बस जो उनके गांव से और पास वाले टाउन शहर में छोटे से कस्बे में जाया करती थी, उस बस से वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि फैसिनेटेड थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, ओके, तो इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, और वो जो बस है जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, वो उन्हीं की गली से निकलती थी ईच आवर, ठीक है, हर घंटे में उसको बस देखने को मिलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, ठीक है, शहर में जाती थी, कस्बे में जाती थी, और वंस कमिंग बैक टू हर स्ट्रीट, ठीक है, उसके गांव में उसकी स्ट्रीट, उसकी जो गली है वहाँ पे उसको वापस गांव से शहर से लौटते हुए वो दिखती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली। और वली के लिए सबसे unending मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, joy मतलब happiness, ठीक है, तो उसको क्या सबसे ज़्यादा खुशी दिया करता था कि जब वो देखती थी कि वो बस का सीन या ग्लिम्स झलक देखती थी, और क्या देखती थी कि हर समय वो जो बस है उसमें नए पैसेंजर्स है ना, अलग अलग तरह के पैसेंजर्स उस बस में हुआ करते थे, और ये चीज़ उसे बहुत खुशी देती थी, बहुत हैप्पी फील करती थी। वो वॉज अ सोर्स ऑफ यस, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, और धीरे वो डे आफ्टर डे इस तरीके से वो हर एक दिन या दिन के बाद दिन मतलब हमेशा वो अक्सर जो है ऑफन शी यूज टू सी द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे रोज रोज बस को ऑब्जर्व करती थी तो उसके मन में ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, टाइनी मतलब एक स्मॉल विश जो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो वो जो टाइनी विश होती है, विश जो है उसमें एक इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो आप कह सकते हो कि उसके अंदर डेवलप होने लगी। एंड ग्रू देयर शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो जो उसकी टाइनी विश थी, वो जो स्मॉल विश जो उसके मन में आप कह सकते हो डेवलप हो रही थी, वो थी कि उसको उस बस में राइड करना है, ट्रैवल करना है, इवन इफ़ जस्ट वंस, एक बार कम से कम,
ओके तो जो विश है वो, क्योंकि वो रोज़ ऑब्जर्व करती थी बस को, पैसेंजर्स को, तो ये सीन उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगा और उसके मन में एक विश आ गई कि मुझे इस बस में ट्रैवल करना है। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और धीरे धीरे जो उसकी विश है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, ठीक है, धीरे धीरे वो और स्ट्रॉन्ग होने लगी अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। एंड कब तक, जब तक वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप कह सकते हैं वो इस चीज़ से कन्विंस हो चुकी है कि मुझे इस बस में ट्रैवल करना है। नाउ वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner, and वली जो है वो कंटिन्यूसली लोगों को ऑब्जर्व करे। यू कैन सी हियर वली वुड स्टेयर मतलब घूर के देखना, लुक विद अ फिक्स्ड आइज, एकदम एकटक होके किसी को देखना, विस्टफुली मतलब लॉन्गली, चाहत के साथ, मतलब डिज़ायर के साथ, एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट, बहुत ही ध्यान से, या आप कह सकते हो कि बहुत आप कह सकते हो कि पूरा कंसंट्रेशन वली का जो था उन लोगों के ऊपर था जो बस से उतरते थे या फिर उसमें चढ़ते थे, मतलब पैसेंजर्स के ऊपर। द फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड वुड, एंड ये किंडल मतलब सेट अ लाइट ऑन फायर, और ये उनके जो चेहरे थे, ठीक है, वो जो पैसेंजर के चेहरे देखते थे, चेहरे देखती थी वली, वो शायद उसको और भी ज़्यादा आप कह सकते हो, किंडल मतलब सेट फायर मतलब और ज़्यादा उसको सॉन्ग डिज़ायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसकी डिज़ायर थी कि उसको भी बस में ट्रैवल करना है, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यूसली वो पैसेंजर्स को देखती रही, उसकी जो विश है ये वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन ऑफ हर टू हर, अगर वली का कोई फ्रेंड जो कि किसी पास वाले शहर में गया हो, ठीक है, वली वुड और वो जो फ्रेंड उसको ये डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि उसने क्या क्या टाउन में जो है वो सीन्स देखे, वली वुड बी टू जेलस, उसे बहुत जेलसी होती, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती, टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, है ना। और ये जो आप कह सकते हो कि वली को अगर उसकी फ्रेंड ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करे कि उसने शहर में गई और उस शहर में उसने क्या क्या देखा, तो वली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद देखना चाहती थी और वो चिल्लाने लगती, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड प्राउड प्राउड, ठीक है, कि कितना घमंड है तुम्हें, इतना घमंड मत करो, ठीक है। नीदर शी नॉर हर friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. So यहाँ पे राइटर जो है वली कनन वो क्या कह रहे हैं कि ना तो वली इसका मीनिंग जानती थी इस वर्ड प्राउड का, ना ही उसके जो फ्रेंड्स थे वो जानते थे, लेकिन बट दे यूज़ इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन ये स्लैंग लैंग्वेज है, मतलब आप कह सकते हो इनफॉर्मल वर्ड ऑफन यूज विद इन ए क्लोज ग्रुप। तो ये एक इनफॉर्मल वर्ड वो यूज़ करते थे जिसका मतलब शायद सभी समझ जाते थे कि ये वो वर्ड है जो इस बात को अप्रूवल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल वर्ड तो बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन इनको इस वर्ड का मतलब ये ज़रूर पता था कि कोई इस वर्ड्स की वो जो कहना चाह रहा है उस चीज़ से वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिसअप्रूवल वो अपना इस तरीके से देती थी। ओवर मैनी डेज एंड मंथ वली लिसन केयरफुली टू कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू discreet questions here and there. Now ओवर मैनी डेज, बहुत दिन हो चुके, शी इज़ अ गुड आप कह सकते हो ऑब्जर्वर, आप कह सकते हो वली को कि बहुत दिन हो चुके थे और मंथ्स हो चुके थे। वली लिसन केयरफुली टू कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, वो अक्सर अपने नेबर्स की और उन लोगों की कॉन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनती थी जो कि रेगुलरली बस में ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, ठीक है, कैसे ना कैसे कुछ आप कह सकते हो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछती थी उन पैसेंजर या उन नेबर से, ताकि उनको डाउट ना हो कि वली ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है।
ओके, दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने हर एक वेरी स्मॉल डिटेल्स, मतलब हर तरीके से उसने छोटी छोटी बातों पर भी, या सारी डिटेल, आप स्मॉल डिटेल, छोटी सी छोटी बात भी उसने नोटिस या डिटेल या ऑब्जर्व कर ली थी या जान चुकी थी बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 माइल्स, अब ये जो जर्नी, ये जो आप कह सकते हो कि जर्नी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो वलीकरण ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, वो जो टाउन था वो वली जो टाउन था वो वली के विलेज से 6 माइल्स अवे था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक तरफा अगर वली उस विलेज से उस टाउन में जाए जहाँ की तरफ वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, तो उसका जो फेयर है, उसका जो किराया है वो कितना है, 30 पैसा वन वे है, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन सेज, but to Wali, how scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune, right? So एक आदमी को उसने कहते हुए सुना था जो कि वेल ड्रेस था, मतलब वेल ड्रेस यहाँ पे वलीकरण ने क्यों यूज़ किया है, राइटर ने वर्ड वेल ड्रेस, मतलब वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप था, इसका मतलब वो रिच था, तो उसके लिए ये जो 31 वे का 30 पैसा है, और वापस अगर आप दोबारा उसी विलेज में आते हो तो 60 पैसा आपको वो जो फेयर है वो चार्ज होगा। तो वली कह रही है कि उसने एक वेल ड्रेस मैन को देखा था वहाँ से जाते हुए, उससे वो कॉन्वर्सेशन कर रहा था, और उसने कहा कि ये जो किराया है उस शहर तक वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब मैं बात करूँ वली की, ठीक है, तो उसके लिए ये जो किराया, ये जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि हूज़ कैसी सौ, जिसने हार्डली इतने पैसे देखे होंगे, क्योंकि वो एक 8 साल की बच्ची थी, तो शी हार्डली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, है ना, कि उसके लिए महीने या फिर आप कह सकते हो महीनों में शायद उसने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, और उसके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। इट वॉज अ ह्यूज और अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वली। द ट्रिप ऑफ टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और ये जो आप कह सकते हो कि वो जो टाउन है वहाँ का जो ट्रिप है, उसकी यात्रा अगर आप करो, जर्नी उसको करो, ठीक है, उस ट्रिप पे अगर आप जाओ तो कम से कम भी 45 मिनट्स लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, इट्स इफ़ शी stayed in her seat and paid another 30 पैसा, she could return home at the same bus, और उसने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उसको 45 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, उस ट्रिप में, और अगर वो वहाँ पहुँचती है उस टाउन में और वहीं अपनी सीट पे बैठा रहे और फिर 30 पैसा और पे करे, तब वो जाकर अपने जो विलेज है वहाँ पहुँच पाएगी, अपने घर पहुँच पाएगी। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और तभी वो अपनी सेम बस में रिटर्न कर सकती है। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो अपने विलेज से जाएगी, ठीक है, उस टाउन तक पहुंचेगी, और अपनी सीट को अगर वो ना, मतलब सेम बस में रहे, तो दोबारा वो 30 पैसा उसको और पे करना पड़ेगा, एंड देन शी विल बैक टू हर होम। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब ये कि अगर वो 1 बजे बस लेती हैं, ठीक है, जो आफ्टरनून बस में वो बैठेगी, रीच द टाउन एट 1:45, ठीक है, 1:45 पे वो पहुंचेगा, ठीक है, 1:45 आप कह सकते हो वन वे उसका जो टाइमिंग है वो लगेगा, एंड बी बैक होम बाय 2:45, और वापस वो 2:45 पे वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से उसने पूरा कैलकुलेट किया था, एक छोटी सी छोटी डिटेल, फेयर कितना है, कितना टाइम लगेगा, अगर उसको बस चेंज नहीं करनी या नहीं करनी सेम बस में, वो अपने घर कैसे पहुंच सकती है। तो हर एक माइन्यूट आप कह सकते हो डिटेल जो है वली ने दी थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो जो गर्ल है, ठीक है, वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, और क्योंकि वो बच्ची है, पहली बार कहीं जा रही है, तो किस तरीके से उसने अपनी कैलकुलेशन बिठाई है, किस तरीके से उसने प्लान किया है और दोबारा रीप्लान किया, हर एक बात पर उसे जोर देकर उसको समझा, उसको प्लान आउट किया कि अगर मुझे इसको ट्रैवल करना है तो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ। वो ये सब बहुत अच्छे से प्लान किया वली ने। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. Right? अब सेकेंड पार्ट हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से
वली जो है उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी दैट शी वांट टू ट्रैवल द बस। किस तरीके से उसने सब चीज़ प्लान करी, मतलब उसने अच्छे से समझी उसको कि इसको कितना समय लगेगा, कितने पैसे उसको चाहिए, कितना फेयर उसको चाहिए। और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो राइटर कह रहे हैं कि वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, स्प्रिंग यहाँ पे आप कह सकते हो कि फेब और मार्च का मंथ जब फेवरेबल या प्लीजेंट मौसम होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग डे था और आफ्टरनून जस्ट वो जो आप कह सकते हो कि जो बस है वो उनके विलेज को छोड़कर जाने ही वाली थी, ठीक है, उसके विलेज को क्रॉस करने ही वाली थी और मेन हाईवे पे टर्न लेने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस, तभी एक छोटी सी आवाज़ ने, मतलब किसी छोटे बच्चे की आवाज़ है ये। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, कि एक छोटे बच्चे ने आवाज़ लगाई, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ जो है वो किसका होगा, ऑब्वियसली वली का ये हाथ है, ठीक है। और वली ने अपना हाथ दिखाया कमांडिंगली, ओके, कमांडिंगली मतलब कमांड करते हुए, और इसने कहा कि बस को रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्रावल, बस धीरे हुई, क्रावल मतलब एकदम रेंगना, बहुत धीरे चलना। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, कंडक्टर जो था उसने खिड़की से अपना जो हेड है, सर है, वो बाहर निकाला और कहा हरी देन टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, फटाफट करो जो भी है, फटाफट बस में आओ। इट्स मी शाउटेड वली, और वली ने क्या कहा कि मैं हूँ, मुझे बस में बैठना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, आई एम द गर्ल हु वांट टू गेट ऑन द बस। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो, ठीक है, क्या तुम, क्योंकि वो बहुत छोटी 8 साल की बच्ची है, तो एकदम बस जब रुक गई तो कंडक्टर ने उससे पूछा ओ रियली, क्या सच में तुम ही ट्रैवल करने वाली हो? हाँ, मुझे नहीं लगता, यू डोंट से सो, ऐसा मत कहो, ठीक है। उसे लगता है कि वो 8 साल की बच्ची अकेले कैसे ट्रैवल करेगी। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली, और वली ने क्या कहा कि सिंपली, सिंपल सी बात है, मुझे टाउन में जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर्स माई मनी, ठीक है, वो बस के बाहर खड़ी होती है और उसको शो करती है कि यस उसके पास फेयर है मनी का, सो वो उसको पूरा राइट है कि वो बस में आ सकती है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसको कुछ कॉइन्स दिखाए, ठीक है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस में तो चलो सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेचेस आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ जो दिया, ठीक है, स्ट्रेच आउट मतलब अपना हाथ निकालना, अपना हाथ देना, वली को अपना हाथ दिया कि वो उसको हेल्प कर सके बस में चढ़ने के लिए। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और वो उसे क्या कहती कि डोंट माइंड, मैं खुद अपना देख लूँगी, मैं खुद से स्कूल ये जो बस है उसमें ट्रैवल कर लूँगी या मैं चढ़ जाऊँगी। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ मतलब मैं इसको खुद अपने आप से मैनेज कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल है, आप इस लाइन से जान सकते हो, उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, वो कॉन्फिडेंट है। और उसने कहा कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, जॉली सॉर्ट मतलब जो हर एक बात को आप कह सकते हो मजाक में लेना, ठीक है। हैप्पी पर्सन जो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। चीयरफुल पर्सन था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग जिससे मजाक करना अक्सर पसंद है। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो मेरी प्यारी सी छोटी सी मैडम, ठीक है। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप हियर इन फ्रंट, और वो कहता है कि आइए और यहाँ पे अपनी सीट है वो ले लीजिए, टेक योर सीट, ओके। सो यहाँ से जो कंडक्टर है वो उसको नाम देता है प्यार से, क्योंकि वो बहुत छोटी सी है और वो कमांडिंग है थोड़ी सी, तो उसको मैडम नाम देता है। और इसीलिए हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है मैडम राइड्स द बस, ठीक है। तो वो उसको मैडम, प्यार से वो उसको मैडम कॉल करता है। नाउ एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, और सबको वो कहता है कि मैम के लिए रास्ता बनाओ, ठीक है, सब इसको रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लेट टाइम ऑफ डे, स्लेट टाइम मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पैसेंजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क,
ऐसा समय जब बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, ऐसे समय जब बहुत सारा काम नहीं होता है, और इसी वजह से उस समय बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, ठीक है, उनको हंसी आई, कंडक्टर के साथ वो भी हंसने लगे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वो बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगी, उसे शर्म आने लगी। अवॉइडिंग एवरी वंस आई शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, है ना, सबकी नज़रें बचाते हुए, सबकी, है ना, नज़र से अपने आप को छुपाते हुए वो अपनी सीट पे गई और एक जो आप कह सकते हो एम्प्टी सीट थी वहाँ जाकर बैठ गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वली जो है वो ट्रैवल करना बस में स्टार्ट करती है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, और फिर वो जो कंडक्टर है वो पूछता है कि क्या हम स्टार्ट कर दें जर्नी। द कंडक्टर आस्क स्माइलिंगली, और वो हंसते हुए उससे पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसल, ठीक है, वो अपनी सीटी जो है, आपको पता है जो कंडक्टर के पास एक सीटी होती है, वो उसको बजाता है ट्वाइस, 2 बार। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रॉर, और एकदम रॉर मतलब आवाज़ से, तीखी आवाज़ से बस स्टार्ट हो जाती है चलना। इट वॉज अ न्यू बस, ये जो बस थी वो पूरी न्यू थी, ठीक है, ये बस जो है वो न्यू बस है, और जब न्यू बस में वली बैठेगी तो उसको और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग और मज़ा आएगा। ओके, इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप अलॉन्ग द साइड्स, ठीक है, इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, ठीक है, चमकीला, ग्लीमिंग आप कह सकते हो रिफ्लेक्टिंग लाइट, एकदम चमकदार, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से नई गाड़ी थी, जब उस पर लाइट गिर रही थी तो वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो सब ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स, और कुछ साइड्स में ग्रीन स्ट्रिप्स जो है वहाँ पे बनी हुई थी। तो बहुत ही आप कह सकते हैं न्यूली और लग्जूरियस ये जो कार है, सॉरी ये जो बस है वो दिखने में लग रही, क्योंकि बिल्कुल नहीं है ये। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और वो जो बार्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि, क्योंकि वो नहीं है तो एकदम स्टील के जो बार्स थे वो बिल्कुल लग रहे थे जैसे कि वो सिल्वर के बने हुए हों, ठीक है, चांदी के बने हुए, इतनी ज़्यादा उसमें शाइन थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउट द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, विंडशील्ड आप कह सकते हो जहाँ पे ड्राइवर होता है और उसके ऊपर एक जो फ्रंट स्क्रीन होती है, या आप कह सकते हो कि कांच होता है, वहाँ पे एक क्लॉक भी लगी हुई थी, ठीक है, एक वॉच लगी हुई थी। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, जो सीट थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस, मतलब आप कह सकते हो वेरी कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी वली के लिए। तो उसे बहुत अच्छा लगा इस बस में जाना। वली डेवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, है ना, डेवॉर्ड मतलब वैसे तो होता है ईट अप, है ना, स्वैलो ऑफ, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है कि वो जब लुक्ड, वो जो देख रही थी, ठीक है, वो बहुत ध्यान से देख रही थी, ठीक है, स्टडीड, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, हर चीज़ को बहुत ध्यान से अध्ययन करना, समझना, ठीक है। तो वो जो वली हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और जैसे जिस तरीके से उसने देखना शुरू किया, वली ने बाहर वो देखना चाह रही थी, ओके। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जैसे उसको बाहर के नज़ारा देखना था, बाहर के साइड देखने थे, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड। उसे क्या लगा कि कैनवास मतलब कर्टन, है ना, एक बहुत ही हार्ड, आप कह सकते हो हार्ड क्लॉथ का जो कर्टन था वो उसके सामने आ रहा था, ठीक है। तो वो शी वॉज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड, वो बाहर नहीं देख पा रही थी। वो विंडो के बाहर वो नहीं देख पा रही थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कर्टन था, वहाँ पे कैनवास, एक हार्ड कैनवास का बना हुआ कर्टन लगा हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पीयर्ड आउट द ब्लाइंड, और वो जो आप कह सकते हो कि जो कैनवास ब्लाइंड था उसके बाहर से वो देखने लगी। सीट के ऊपर बाहर वो उसने सीट के ऊपर खुद स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हो गई एंड देन शी लुक्ड आउट आउटसाइड। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द ब्लैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। अब जो बस है वो स्टार्ट करा उसने जर्नी, और वो जो बस है वो कहाँ जा रही है कि वो जो कैनल है उसके बिल्कुल किनारे से बस जो है वो पास हो रही है। और ये जो नज़ारा था, ठीक है, जब आप पानी देखते हो, ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है। तो वली को भी ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग साइड लग रहा था, ये ग्लिम से जो छलकियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, बहुत पतला सा रोड आया। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट
palm trees, grassland, distant mountain and the blue sky। और वो क्या देखती है जैसे ही बस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कि आसपास का नज़ारा जो है ग्लिम्सेस है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ब्यूटीफुल थे, ठीक है। कैनल थी और उसके पास ही पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड थी, चारों तरफ ग्रास था, ठीक है, बहुत दूर दूर तक माउंटेन्स दिख रहे थे और आप कह सकते हो क्लियर ब्लू स्काई शी वॉज एबल टू सी। और दिस साइट वॉज सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा वली को अच्छा लग रहा था ये साइट देखना। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डच एंड देन एकर्स एंड एकर ऑफ ग्रीन फील्ड। और एक जब वो बस चालू हो रही थी, मतलब जब वो पास ऑन हो रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो एक तरफ एक बहुत गहरा खाई था, ठीक है, और खाई के आसपास आप कह सकते हो खाई के आसपास बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स जो थे, हरे खेत उनको दिखाई दे रहे थे, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। हर तरफ चारों तरफ हरा भरा उसको दिख रहा था, ठीक है। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शांट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। और एक सडनली उसने जब वो नज़ारा देख रही थी, वो जो आप कह सकते हो कि बस में जो ग्लिम्सेस आ रहे थे, वो जो साइड्स आ रहे थे, वो उसको एंजॉय कर रही थी, तभी एक आवाज़ ने उसको कहा, एक आवाज़ ने उसको डिस्टर्ब किया आप कह सकते हो, और उस आवाज़ ने कहा कि यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। नाउ सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु वॉज स्पोकन। जैसे वो बैठते हुए उसने देखा कि किसने उसको आवाज़ लगाई, किसने उसको डिस्टर्ब किया। इट वॉज एन elderly man who had honestly been concerned of her, but she was annoyed by his attention। ये जो आवाज़ थी वो एल्डरली, एक बुजुर्ग आदमी की थी जो उसको डिस्टर्ब या उसका मजाक उड़ाना नहीं चाह रहे थे, वो बिल्कुल उस गर्ल के प्रति बहुत ही ज़्यादा कंसर्न शो करना चाह रहे थे, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची है और इस तरीके से खड़े होकर सीट पे खड़े होकर देखेगी तो हो सकता है कि वो गिर जाए, तो वो कंसर्न शो करते हुए उसको रोक रहे थे। बट वली को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अनोइंग मतलब एंग्री, उसको गुस्सा है इस बात पे, ठीक है। जिस तरीके से वो जो बुज़ुर्ग इंसान है, जो आप कह सकते हो एल्डरली मैन है, वो कंसर्न शो कर रहा था वली के लिए, लेकिन वली अपने आप को बहुत मैच्योर गर्ल मानती है, उसको लगता है कि उसके लिए क्या ठीक है या क्या ठीक नहीं है, तो उसको ये बात जो है, ये कंसर्न है उस इंसान का, वो पसंद नहीं आता है। नाउ सो स्टूडेंट, टुडे वी विल फिनिश आवर चैप्टर up to here only. In the next video we will continue the journey of Wali. Thank you. Have a nice day.